जोहार झारखंड। मैं आप सभी का राजू सर फ्री एजुकेशन लेने के लिए इस वीडियो को एक लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्यिका, ठीक है ना, माध्यिका ज्ञात करें। यह माध्यक एक ही चीज है, ठीक है। कहीं माध्यक लिखा तो माध्यिका लिखा रहेगा, ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बीबीआई भी है, ठीक है। कई बार देखिए किताब में आपका जो है प्रश्नावली कितना 13.3 कितना, उसमें 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 7, ये मोस्ट इंपोर्टेंट माना गया है इस एग्जाम के लिए, ठीक है। यहां से 3 को और अभी हम 2 को बताएंगे, यानी 5 क्वेश्चन माध्यक से कर लीजिएगा, आपका एकदम एग्जाम के लिए लड़ जाएगा। पूरा टच करके लड़ने के बाद क्या है, पूरा आना ही है इसको माध्यक में। आप देखिए माध्यक के लिए आते हैं हम लोग, क्या आते हैं माध्यक। माध्यक के लिए हमको चाहिए संचयी बारंबारता। क्या चाहिए, संचयी बारंबारता, CF, शॉर्ट में क्या लिखते हैं, CF, ठीक है। टोटल इसको कीजिए n, कितना आया 60, ये 60 यहां आना चाहिए, तब जानेंगे मेरा सही जा रहा है। बात समझ में आ रहा है। 5 के 5, 8 5 जोड़ के कितना होगा 13, 13 और 20 33, 33 और 15 48, इसके साथ 55 60। क्लियर हो गया। अब हमको चुनना है सब, क्या बारंबारता में देखिए 1 2 3 4 5 6 आ गया। अगर हम इधर से बीच करते हैं 1 2 3 तो ये आता है, 1 2 3 इधर आता है, कहीं बीच हुआ नहीं हुआ। ये दोनों जब इस तरह का बीच टकराएगा तो बीच में लेना किसको है, दोनों में से बड़ा कौन है, ये मेरा हो गया F। क्या हो गया ये वाला F, इससे जस्ट परिवार ये L ले लीजिए, ठीक है। वर्गांतर का न्यूनतम संख्या को लेना है, अधिकतम को नहीं, इसको लेना है अधिकतम को, जिसको L बोलेंगे हम लोग। और जस्ट इससे कोना वाला क्या ले लेंगे हम लोग, CF, ठीक है। सब में कितना का अंतर है, 10 का, है ना। इस तरह तो 10 का अंतर, इसको I या H बोलिएगा, इस तरह आप लिख सकते हैं, ठीक है। समझ आई तो सबको। एक बार लिखना है तो लिख लीजिए। L बराबर कितना है 20, F बराबर कितना है 20, CF बराबर कितना है 13, और N बराबर कितना है 60, और दूरी कितना है बराबर अंतर, H या I बराबर कितना दिया है 10। यहां तो सबको समझ में आ गया। अब माध्यक का सूत्र लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, माध्यक का, ठीक है। ये फर्स्ट में है, ये लास्ट में है, तो दोनों फर्स्ट लास्ट में रहेगा। ये फर्स्ट में क्या है L, ये प्लस करेंगे, क्या लिखेंगे n/2, n/2 घटा क्या लिखेंगे CF, F नीचे आ जाएगा, गुना ये आ जाएगा H या I, जो लिखना है वो लिखिएगा, ठीक है। L का मान कितना है 20 बिठाइए, प्लस n/2, n का मान कितना है 60, यानी 60 से 2 को भागना कितना आएगा 30, आएगा ना, आएगा 30 घटा CF कितना है 13, F कितना है 20, ये कितना है 10, ये आ गया खत्म हो गया ना। तो 20 इसको घटाइए, कितना आएगा 17 आएगा, 17 बटे कितना आया 2 आएगा ना। 20 इसको भाग दीजिए, 8 होगा 0.5, 8.5 आया ना, जोड़ दीजिए इसको 28.5, ये मेरा माध्यक आया। समझिए सबको यहाँ आया कि नहीं आया, समझिए ना। अगर किसी का डाउट तो बोल दीजिए। सबसे पहले माध्यक में हम लोग क्या निकालेंगे, संचयी बारंबारता, ठीक है। संचयी बारंबारता निकालने का तरीका समझ गया। ये मेरा 5 है, ये 5 को लिख दीजिएगा, 8 5 को जोड़िए कितना होगा 13, 13 गया, 13 में 20 जोड़िए, 15 जोड़िए 33 में, 7 जोड़िए 48 में, 55 में 5 जोड़िए 60 हो गया। सेम मिल रहा है, ठीक है। आप चुनने में आता हमको तो 1 2 3 4 5 6, अगर 7 रहता तो बड़ी अच्छा होता, एक 3 उधर छोड़ते 3 इधर छोड़ते, लेकिन क्या हो गया सम संख्या आ गया, तो 1 2 3 इधर से लिए, 1 2 3 इधर से लिए, तो ऊपर से आ रहा तो ये हो जा रहा है, नीचे जाती रहता है। 20 तो कोई आ नहीं रहा है, तो दोनों में से बड़ा कौन है 20, तो 20 को ले लेंगे F से जस्ट इसका वर्गांतर में छोटा, दोनों में से कौन छोटा संख्या है L को लीजिएगा, वो L हो जाएगा 20, ठीक है। जस्ट इसका कोना वाला क्या हो जाएगा 13 CF हो जाएगा, ठीक है। कितना का वर्गांतर का अंतर है भाई 10 का, उसको यहाँ चाहिए I मान लीजिए। आप सब लीजिए L बराबर कितना लिखे 20, N बराबर टोटल समझिए आ गया सबको, ठीक है। F बराबर कितना हो गया 20, CF बराबर क्या हो गया 13, N बराबर हो गया 60, H I बराबर 10। फॉर्मूला यहाँ लिख दिए, L का मान बिठा दिए, n/2, n का मान कितना है 60, है ना। तो 60/2 होगा तो काट दीजिए, कितना आएगा 30, घटा CF का मान कितना है 13 लिख दिए,
लिख दिया कि ना लिख दिया? अब यहाँ हो गया, अब यहाँ उसमें एफ का मान कितना है 20, 20 लिख दिए हम, लिखे नहीं लिखे? उसके बाद एच का मान कितना है 10 लिख दिए। अब हम लोग क्या किए भाई, इस कोना काट रहा था पहले इसको काट लिए, यहाँ घटा दिए तो कितना है 17/2, 2 से भाग दे तो 8.5 आया, 8 और 20 जोड़ दिया 28.5 हो गया। यहाँ तो क्लियर हो गया सबका, आया ना? देखिए क्वेश्चन नंबर अगला, उधर 3 1 4 में 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, CF यानी संचयी बारंबारता, ठीक है? इस सिर्फ संचयी बारंबारता सिर्फ माध्यक में ही निकलता है। देखिए कभी कभी हिसाब ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में कि संचयी बारंबारता दे देगा, आपको बारंबारता निकालना होगा। कैसे जानिएगा संचयी बारंबारता दिया हुआ है? क्योंकि उसमें देखिएगा बढ़ते क्रम में दिया होगा, पहले कम रहेगा फिर थोड़ा ज्यादा ज्यादा होते ही चला जाएगा, ठीक है? पहले कम रहेगा, अभी देखिए कैसे पता चलिए जाएगा। जैसे ये 5 का 5 है, और ये टोटल यहां कर लीजिए, कितना हो रहा है 100 आएगा, यही 100 यहां आ जाएगा। 5 का 5 और 10 और 5 कितना हो गया 15, 15 ये कितना हो गया 33, 63, 83, 95, 100 आया। आप देखिए यहाँ अगर हम बोल रहे थे कि संचयी बारंबारता कभी दिया रहेगा, अब बारंबारता नहीं दिया रहे, तो देखिए ये पहले 5 है, फिर 15 है, फिर 33 है, फिर 63 है, फिर 83 है, फिर 95 है, फिर 100, मतलब बढ़ते क्रम में है, ज्यादा है। और इसमें देखिए 5 है, 10 है, 18 है, 30 से फिर 20 हो गया, फिर 12 फिर 5 हो गया, मतलब कभी बड़ा छोटा खड़ा रहेगा उसका। लेकिन इसमें क्या रहेगा आपका बढ़ते रहेगा। तो कभी कभी परीक्षा में ये थोड़ा सा देख लीजिएगा कहीं के संचय बारंबारता दिया हुआ है, ठीक है? कहीं बारंबारता दिया रहेगा तो 90% क्या रहता है कि बारंबारता ही दिया रहेगा। और कभी कभी ऐसा रह गया कि संचय बारंबार दे सकता है, क्वेश्चन अनुसार रहेगा वो, जिस तरह क्वेश्चन रहेगा उस तरह वो दे सकता है। यहाँ तक सबको क्लियर हो रहा है, ठीक है? और सबसे पहले कमांड बना देना कि हमारा रिजल्ट हुआ किस तरह से होगा, ये सब है। पास करने का तरीका सबसे पहले देखो कि पास हम किस तरह से करेंगे। पास करने का जब बन जाएगा तेरा सिलेबस, तब बाद देखिए कि हमको परसेंटेज कितना बढ़ेगा। वैसे कीजिए, जैसे भूख लगा है ना, तो समय भूख लगा तो पहले क्या देखना है कि खाना कहाँ से मिल जाए, सूखा रोटियों मिल जाए तो चलेगा ना, परोठा खोजेगा है? अच्छा आदमी का एक चीज बताइए तो, स्वादिष्ट का पता कब चलता है? पेट भरने के बाद पता चलेगा। शादी ब्याह में पार्टी वार्टी में जाइए देखिएगा ना, पहले आप पहले सबसे पहले क्या देता है, सलाद देता है, उसी को खाते रहते हैं। जब पेट भर जाएगा ना तो क्या है ये है ना, अच्छा अच्छा ठीक है, दो थोड़ा सा। और जब मान लो पहले जो मिल जाएगा पेट भरने के बाद तुम उसको पूछोगे ना, तो देते जाओ, ये स्वादिष्ट का पता चलता है। पहले देखिए 4-5 कुत्ता भी कहीं लड़ता होगा ना, बोलेगा खाने के लिए, देखना जब उसका पेट भर जाएगा ना पूरा, तो क्या करेगा, वो सूंघेगा, वो अच्छा है वो भी, आप उसको स्वादिष्ट का पता चाहिए, स्वादिष्ट के अनुसार वो खाएगा। बात समझ में आया? उसी प्रकार यहाँ पर आ रहा है कि आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, पहले भूख लगा है मतलब क्या है, पहले आपको पास करने सीखिए, तब बाद हम परसेंटेज पर जाएंगे, ये फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन जो भी करना है बाद में। पहले हम क्या करेंगे, पास करने तरीका देखेंगे। यहाँ तक समझ में आया? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर हम फोकस ज्यादा करेंगे। तो लॉन्ग क्वेश्चन से मेरा क्या सहारा मिलेगा कि मेरा पास रिजल्ट हो जाएगा। उसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चन ही सब है उस पर ज्यादा फोकस करके हम निकाल लेंगे। बात यहाँ सब समझ आ गया? तो सबसे पहले हम संजय में हो गया, आप देखिए माइनस में 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ दिक्कत नहीं होगा क्योंकि इधर से नीचे 1 2 3 आया, इधर से 1 2 3 इधर आया, बीच में कौन आ गया? क्लियर नहीं हुआ मेरा? एकदम क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये मेरा क्या हो गया, एफ हो गया, ऐसे ये क्या हो गया सी एफ, में क्या आएगा एल आएगा। आ गया यहाँ, ये ध्यान दिया है, समय कितना का अंतर है? चुनने का पहले चुन लीजिएगा, एल बराबर कितना आएगा 30 आएगा, एफ बराबर कितना आ जाएगा 30, सी एफ बराबर 30, एन बराबर तो दिया है 100 दिया है ना, और उसके बाद एच या आई कितना आएगा 10। बात समझ तक आ गया? आप लिखिए माध्यक, सूत्र फॉर्मूला को लिखिए, एल प्लस एन बाय 2 घटा क्या होगा सी एफ, एफ गुना एल का मान कितना है 30 प्लस एन का मान कितना है 100 है ना, तो आधा कितना 50 हो जाएगा, 50 घटा 33 बटे क्या होगा 30 गुना कितना होगा 10। ये 0 कट रहा है, खत्म हो गया। 30 प्लस घटाइए इसको 17 आएगा, कितना आएगा 3 भाग दे दीजिए, कितना आएगा 5.66 आ सकता है। आज कितना आ जाएगा 35 पर 66 6 है ना, ये माइंड कंप्लीट हो गया ना। ये 5 क्वेश्चन पूरा अच्छा तरह से तैयारी कर लीजिए, ठीक है? ये 5 क्वेश्चन के बाद आप क्या कीजिएगा, दूसरा चीज को अब
ध्यान दीजिए। मान लीजिए 5 को सबसे पहले कीजिए, ये 3 को इधर से आया, पहले अभी तुमको बताया तो 5 इसे कर लीजिए इसको, उसके बाद आप ये कौन कीजिएगा, जो बुक में समय बच रहा है तो उसको आप कर लीजिएगा। अगर मान लो 5 से बाहर भी पूछेगा तो आपका सिस्टम तो यही रहेगा, खाली डिजिट चेंज रहेगा, नंबर सब यही रहेगा, डिजिट चेंज रहेगा, फॉर्मूला थोड़ी चेंज होगा, मैथ का फॉर्मूला यही रहेगा उल्टा। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया यहाँ तक।